खबर की तरफ देखिए, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को रद्द कर दिया। असम कैबिनेट ने असम रिपीलिंग बिल को मंजूरी दे दी। अब विधानसभा के मानसून सत्र में नया विधेयक लाया जाएगा जिसके जरिए कानून बनेगा। दरअसल सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के विवाह पंजीकरण के लिए भी एक नया कानून लाया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार एक नया कानून ला रही है जिससे मुस्लिमों के लिए भी लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़के की 21 साल होगी। सरकार का दावा है कि इस कानून को रद्द करने से असम में बाल विवाह को खत्म करने में मदद मिलेगी। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि आखिर 1935 मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या था। चलिए आपको समझा दें। तो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था 1935 का, साल 1935 में ये कानून बनाया गया था, जिसमें साल 2010 में संशोधन भी किया गया था, जिसमें स्वैच्छिक की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया था। इसको इस तरीके से समझिए कि स्वैच्छिक की जगह अनिवार्य शब्द के जोड़ने का मतलब है कि अनिवार्य हो जाता है। संशोधन के बाद निकाह का रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य हो गया है। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी किया गया है संशोधन के साथ ही। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2010 में जब मेन बदलाव आया तब स्वैच्छिक की जगह अनिवार्य शब्द को जोड़ा गया। इसके बाद से सभी मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया था। और ये बड़ी खबर आपको बताई से जुड़ी हुई। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट रद्द करने के बाद सियासत भी तेज हो चली है। AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान, असम के सीएम मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान इनसे पूछकर शादी थोड़ी करेगा। रफीकुल इस्लाम ये सवाल उठा रहे हैं। असम के सीएम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये आरोप रफीकुल हसन लगा रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान उनसे पूछकर शादी क्यों करेगा। दरअसल जो बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से अब मुस्लिम लड़कियों की उम्र भी 18 साल होनी चाहिए निकाह के वक्त, और इसी को लेकर ये टारगेट किया जा रहा है असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर रफीकुल हसन की तरफ से। इस एक्ट में जो एक्ट के तहत मुसलमान लोग जो शादी ब्याह हुआ करते थे वो इंडिया के संविधान के खिलाफ भी नहीं है। जब संविधान के दायरे में रह के एक काम चला रहा है उसको बातिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर खामखा आसाम के सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। आप इस तरह की हरकत ना करें, मुसलमान को हमेशा टारगेट ना बनाएं। अब मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेगा वो भी आपको पूछ के थोड़ा ही करेगा। मुसलमान की बच्चियाँ लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनेगी वो भी आसाम की सीएम साहब को पूछ के थोड़ा ही पहनेगी। हम मुसलमान के घर में किचन में क्या पकेगा वो भी आपको पूछ के बनाना पड़ेगा। देखिए बात को कैसे घुमाया जा रहा है इनकी तरफ से। और चलिए हम आपको आसान तरीके से समझा देते हैं कि इस स्पेशल एक्ट से क्या बदलाव आया है। दरअसल देखिए मुस्लिम विवाह कानून 1935 है, उसमें 4 शादियां हो सकती थी। बदलाव क्या है, क्या कानून है और बदलाव क्या होगा वो बता रहे। स्पेशल एक्ट 2024 बहु विवाह पर रोक लगेगी, यानी बहुत सारी शादियां नहीं की जा सकती हैं। मुस्लिम विवाह कानून 1935 कहता है कि शादी की उम्र सीमा तय नहीं है, यानी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। स्पेशल एक्ट 2024 कहता है 18 और 21 साल की उम्र तय, यानी लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल। इसके अलावा मुस्लिम विवाह कानून 1935 के हिसाब से बाल विवाह पर रोक नहीं है, जबकि स्पेशल एक्ट 2024 की तरफ से बाल विवाह पर रोक लगेगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मुस्लिम विवाह कानून 1935 कहता है पर्सनल लॉ के जरिए ही तलाक होंगे, जबकि स्पेशल एक्ट 2024 कहता है कोर्ट के जरिए तलाक होगा, यानी सभी धर्मों के लिए समान कानून। लड़कियों की उम्र फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो 18 साल ही होगी शादी को लेकर। और हमारे साथ है देखिए हमारे सहयोगी रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, एक बारीकी हमने बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाया अपने दर्शकों को, जिसके जरिए साफ समझ में आता है कि ऐसा कोई भी टारगेट करने जैसी बात नहीं है मुस्लिम समुदाय को। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल हो शादी के वक्त, जो कि हमारा संविधान भी कहता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो। साथ ही तलाक का तरीका भी कोर्ट के जरिए तय किया जाएगा। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को?
देखिए श्वेता, हर फैसले को धार्मिक एंगल से देखने की एक प्रथा जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों में चल रही है फिलहाल, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। असम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो नया कानून बनने जा रहा है उसको भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत का संविधान ये कहता है कि जो भारत में शादियां होंगी, चाहे वो किसी समुदाय की हो, एक न्यूनतम आयु जो है वो तय की गई है, ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा, जो समाज की कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो 1935 का एक्ट था वो इन तमाम कुरीतियों को बढ़ावा देता था, उसके लिए एक तरीके से लीगल उनके अधिकार हो जाते थे। उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, ऐसे में नियम कानूनों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि अगर 80% बाल विवाह मुस्लिम समुदाय में होता है तो 20 से 25% बाल विवाह जो है हिंदू समुदाय के अंदर भी होता है। इसको धर्म के एंगल से ना देखें, धर्म के चश्मे से ना देखें, बाल विवाह को रोकने के लिए ये एक्ट लेकर हम आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति एक विवाह से ज्यादा विवाह करता है तो पुराने कानून में उसको एक तरीके का अधिकार था, लेकिन नए कानून में ये प्रावधान नहीं होगा। तो इस तरीके की सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको रोकने का प्रयास जो है वो नया एक्ट करता है। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे जिले हैं असम के जहां पर उनकी डेमोग्राफी जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और इसको लेकर ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। बहुत सारे ऐसे जिले वेस्ट बंगाल के हैं जहां पर बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और उसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, वो जो पुराना कानून है वो उसको बढ़ावा देता है। इसीलिए नए कानून के मुताबिक जो चर्चा की गई है, एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको लाया गया था। अब इसको निरस्त करने के लिए मॉनसून सत्र जो आ रहा है असम का, उसमें इसको बिल के रूप में लाया जाएगा। और ये जो तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं श्वेता, उनको दूर करने के लिए बिल्कुल। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी महिलाओं के हक के लिए कोई भी कानून बनाए जाते हैं या कोई भी आवाज उठाई जाती है, ऐसे किसी भी फैसले पर ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं ये सवाल खड़े करते ही हैं, और महिलाओं को अपने हिसाब से चलाने की जो इनकी मंशा है वो जब भी रुकती हुई इनको नजर आती है वो ऐसे ही सवाल उठाते हैं।